कक्षा 10 में पिछला पद हमने पढ़ा था सूरदास जी का, जिसमें गोपियाँ कटाक्ष कर रही हैं उद्धव पर, क्योंकि कृष्ण ने भेजा था उद्धव को गोपियों के पास कि तुम निर्गुण ज्ञान लेकर आओ, लेके आओ, योग साधना का ज्ञान लेके आओ, उन्हें बताओ कि ईश्वर जो है वो निर्गुण है, वो एक है, निर्गुण है, और योग के बल पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ज्ञान मार्ग की बात उन्होंने कही थी, संदेशा भेजा था। और गोपियाँ जो थी वो कृष्ण से प्रेम करती थी, वो प्रेम मार्ग को ही सर्वोच्च सर्वोच्च मानती थी। तो जिसमें गोपियाँ कह रही थी कि उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, कि उद्धव तुम बहुत बहुत ही भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुमने अपरस यानी अछूते रहो, स्नेह के धागे से अछूते रहो, और नहीं तुम्हारे मन में किसी प्रकार का अनुराग है, किसी प्रकार का प्रेम है। तो गोपियाँ कटाक्ष कर रही उस भोरे को देख करके कि बड़भागी वाकई में भाग्यशाली नहीं कह रही है, मन में क्या कह रही है कि तुम वाकई में बहुत ही भाग्यहीन हो, कहना यही चाह रही है कि भाग्यहीन हो, क्योंकि तुम कृष्ण जैसे महासमुद्र के सामने, प्रेम के महासमुद्र तुम्हारे सामने, और फिर भी तुम प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, तो तुमसे बड़ा भाग्यहीन और कौन होगा। तो इसमें कटाक्ष किया, ये पुरैन पात का उन्होंने दिया है, उस गागर की और उदाहरण दिया है। अब देखते हैं हम दूसरा पद। दूसरा पद देखिए, गोपियाँ, अब उद्धव जी आए गोपियों के पास में संदेशा देने के लिए योग का। उन्हें तो आशा थी कृष्ण आएंगे, और कृष्ण की रट लगाई रहती है वो। उद्धव जी आए तो अच्छी बात, स्वागत उनका, लेकिन लेकर के आए योग संदेश, वो योग जो गोपियों को कृष्ण से दूर करता है, वो योग जो गोपियों का प्रेम हटा करके उन्हें ज्ञान देने की बात करता है। तो इसीलिए गोपियाँ उद्धव से कह रही, गोपियाँ मन ही माज रही है, यानी उनकी मन की बात जो है वो मन में ही रह गई है। तो मन की बात मन में ही चल रही है उनके, क्या चल रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, उद्धव से कह रही है कि कहिए जाए, कहाँ जाए, अब कौन पे उद्धव, किसके पास जाए, कहाँ जाए, किसके पास जाए, ना ही परत कही, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, किसके पास जाएं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अवधि का देखना, अवधि का मतलब होता है समय, और कृष्ण ने जो आने का समय दिया था उस समय की बात कर रहे वो, कि कृष्ण ने कभी आने का समय दिया था कि हम मथुरा से मैं कभी वृंदावन आऊँगा, गोपियों के पास वापस आऊँगा। तो उस अवधि की बात करेंगे। अवधि, आधार यानी आधार, वो अवधि ही क्या थी, आधार थी, वो समय ही आधार था। कौन सा समय, जो कृष्ण ने दिया था, वो समय, आने का समय जो दिया था। अवधि, आधार यानी आधार, आस यानी आशाएं, आवन यानी आगमन की, कृष्ण के आगमन की। तो वो अवधि जो थी, जो समय था, वो ही कृष्ण के आने का समय ही हमारी आशाएं थी, एकमात्र आधार था। तन मन विथा सही, और इसी कारण हमने तन की, मन की ये व्यथा, ये दुख सही। ये तन का दुख तो था ही गोपियों को, तन का दुख था, मन का दुख था, हर समय उनका मन कृष्ण में ही लगा रहता था, तो तन से भी दुखी थी, मन से भी दुखी थी। और ये दुख उन्होंने क्यों सहन कर रखा था, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें आने का वो समय दे रखा था, उसी आशा में, वो एकमात्र आधार था, उसी आधार पर इन्होंने तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी विरहिनी विरह दई। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी, उद्धव से कह रही है, उद्धव अब इन योग के संदेश को सुन करके, योग का संदेश क्या कहता है कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और योग करो, और योग से उस निर्गुण की भक्ति करो, उस निर्गुण का ध्यान लगाओ, कृष्ण ईश्वर नहीं है, और कृष्ण को भूल जाओ। तो अब इन योग संदेश नहीं सुनी, अब इन योग के संदेशों को सुन करके विरहिनी विरह दही, जो विरणी है गोपिया, विरणी किसे कहते हैं, जो अपने वह नायिका जो नायक से दूर रहती है,
और उसके याद का जो दुख होता है उसे कहते हैं विरह। और विरह में जलने वाले को कहते हैं विरहिणी। तो विरह किसे कहते हैं? जो नायक नायिका है, दूर रह रहे हैं, तो दूर रहने की जो याद का जो दुख होता है, तो उस दुख को कहते हैं विरह, और उसमें जलने वाली को कहते हैं विरहिणी। तो गोपिया कह रही अब इन योग संदेशनों को सुन सुन करके हम विरहिणियाँ विरह दई, विरह में जल रही हैं। हिरण्या तो है ही पहले से ही वो दुखी तो है ही, अब और दुखी और विरह में, विरह की उस आग में जल रही है। चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते धार वही। देखो गोपिया कह रही हैं कि चाहती हुती, चाहती थी, हम चाहती थी, गुहारी, गुहार लगाना, गुहार लगाते हम किसी सक्षम के सामने कि भगवान के दरबार में जाता है, ये भगवान हम मेरा ये कर लेना है ना, तो गुहार लगाते हम। या कहीं हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो ये हम न्याय चाहते हैं, इस तरह की वो जो गुहार लगाई जाती है, जो नम्र निवेदन जिसे कहते हैं हम, गुहार लगाना। चाहती होती गुहारी जीती थी, हम चाहती थी गुहारी, जहाँ पर हम गुहार लगाना चाहती थी, जिस तरफ हम गुहार लगाना, यानी कृष्ण से हम गुहार लगाना चाहती थी, जीते ही थे, जहाँ से है ना, जहाँ से हम गुहार लगाना चाहती थी, उतते वहाँ से धार बही। धार यानी योग की धार बह गई, यानी कि जो रक्षक है हमारे, और जो रक्षक है, रक्षा की धार जहाँ से हम रक्षा के लिए हम प्रार्थनाएं करती हैं, जहाँ से रक्षा के लिए, रक्षा की हम गुहार लगाती हैं, वहीं से हमारे लिए उल्टी योग की धार बह गई, यानी दुख भी हमें वहीं से मिल गया। उतते धार बही, धार यानी योग की धार। सूरदास अब धीर धरी क्यों। अब गोपियाँ थोड़ी सी निराश होकर के, हताश होकर के कह रही कि अब हम धैर्य को क्यों धारण करें। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव अब हम धैर्य को क्यों धारण करें, मर्यादा न लई। जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी, कृष्ण अपनी मर्यादा भूल गए, उस प्रेम की मर्यादा को भूल गए। प्रेम में जब कोई कुछ देता है तो वापस लेता भी है ना, उस मर्यादा को कृष्ण भूल गए। प्रेम तो रख लिया और प्रेम की जगह क्या दे दिया, योग दे दिया। इसीलिए गोपियाँ दुखी हैं कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। तो थोड़ा सा इसका देखना निर्गुण और सगुण पर ही है, ये शब्दार्थ जो हैं वो ही देख लेने हैं। ये शब्दार्थ हैं इसके, ये शब्दार्थ भी आपको देख लेने हैं।